नमस्कार। आज बात 1% वर्सेस 99% की। मुझे पता है कि ये थंबनेल और ये बात कांटे की तरह चुभने वाली है, लेकिन मैं चाहती हूं कि ये कटाक्ष फांस की तरह नहीं, फरसे की तरह गड़े सीने में, क्योंकि हिमालय के सीने को भेदा जा रहा है तो हमारा कैसे बच पाएगा। तो आज इस वीडियो की शुरुआत एक श्लोक के साथ, एक भाव के साथ करूंगी। वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये। अर्थात वाराणसी में विश्वनाथ के रूप में, गोमती नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर के रूप में, हिमालय पर केदारनाथ और अंतिम घृष्णेश्वर के रूप में शिव विराजमान है। शिव तो विराजमान हैं, तो देखिए, पढ़ना लिखना तो हमने बाद में सीखा होगा, श्लोक तक पहुंचने और इसके अर्थ को समझने में भी एक उम्र लग गई होगी, लेकिन पहाड़ी होने की वजह से और उत्तराखंडी होने की वजह से बचपन से ये पता है कि बाबा हिमालय पर रहते हैं। फिर जब और लोकोक्तियां और पौराणिक कथाओं से परिचय हुआ तो बाबा से रिश्ता बन गया कि हमारा पहाड़ भोले बाबा का ससुराल है और हम हो गए गौरा के, नंदा के, माँ पार्वती के मायके वाले। सुनने वालों को ये बातें इमोशनल लग सकती हैं, लेकिन बचपन से हमें सिखाया गया है कि हमारा उनसे रिश्ता सिर्फ भक्त और भगवान का नहीं है, परिवार का है। वो हमारे परिवार के मुखिया हैं। ये अपनेपन की बात है। उत्तराखंड में दिख जाएंगे आपको लोग जो बाबा को तू तड़ाक से एड्रेस कर देंगे और कई बार गुस्सा भी हो जाएंगे उनसे। कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे लोग मिल जाएं तो उत्तराखंड ने बाबा केदार को, बद्री विशाल लाल को, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत और भी कई तीर्थों को ऐसे ही संभाला है। लेकिन सवाल यह है कि आज क्या हो रहा है। ये तस्वीरें देखकर खुशी तो बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ गंभीर चिंता और परेशानी होती है। ये भीड़, ये एक रेस है, ये एक अंधा अनुसरण है और ये सोशल मीडिया की आंधी भी है जिसके आगे आध्यात्म और तीर्थ यात्रा की आत्मा दम तोड़ रही है। केदारनाथ के कपाट 10 मई को खुले और वहां 3 दिन में 75,000 से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। 12,000 फीट की ऊंचाई पर पैर रखने की जगह नहीं है। ये वीडियो यमुनोत्री तीर्थ यात्रा का है। भीड़ देखिए, क्या इसे देखकर आपका मन नहीं घबराता? मेरी स्थानीयों से बात हुई तो पता चला कि तीर्थ पर लोगों के पैर फिसले हैं, कोई गिर गया है, फ्रैक्चर तक हो गया है, कोई बारिश में भीग रहा है। भीड़ मैनेज करने के लिए रास्ते में यात्रा को रोका भी जा रहा है। रोकना ही पड़ेगा, और उस केस में जो जहां है वहां फंसेगा। ज्यादा भीड़ है तो कंट्रोल करने के लिए गर्भगृह में दर्शन भी रोके जा रहे हैं। सोचिए, 3 दिन ट्रैवल करके कोई वहां तक पहुंचे और फिर ज्योतिर्लिंग के दर्शन न कर पाए, बस गर्भगृह के बाहर से नमस्कार करके निकलना पड़े 2 सेकंड। ऐसा होता है क्या मैनेजमेंट? यात्रा का रजिस्ट्रेशन करता है प्रशासन, तो भाई आपको कैसे नहीं पता कि किस दिन कितने लोग भीड़ के रूप में धाम में पहुंच जाएंगे? रजिस्ट्रेशन का डेटा जो है वो क्या सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए, बताने के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर पॉलिसी बनाने के लिए भी उसका कुछ प्रयोग है? कहीं से वीडियोज आ रहे हैं कि देखिए जी, मंदिर के सामने कमरा 15,000 का मिल रहा है, 12,000 का मिल रहा है। कहीं पर घंटों लंबे जाम की तस्वीर है। लेकिन ये तस्वीर, मतलब मैं सोच नहीं पा रही कि अगर कुछ भी अनहोनी हो गई तो कोई इसे कैसे मैनेज करेगा। यहाँ कोई पैनिक क्रिएट करने की बात नहीं है, लेकिन प्रकृति, वहाँ की इकोलॉजी और सिस्टम कितना और कहाँ तक संभाल सकता है, इसकी बात है। पिछले साल रिकॉर्ड 54 लाख के आसपास श्रद्धालु पहुंचे थे। इस बार शुरू के 3 दिन में पहुंचने वाली भीड़ ने यह बता दिया है कि इस बार रिकॉर्ड और समय से पहले टूट जाएगा। देहरादून से उत्तराखंड के विषयों पर रिसर्च करने वाले एसडीसी फाउंडेशन के फाउंडर अनूप नौटियाल ने इस विषय पर एक बहुत जरूरी इंसाइट दी है जो आप सभी को सुननी चाहिए। जो पहले 2 दिन के कंपैरेटिव डेटा, यानी 2024 के पहले 2 दिन और उसकी तुलना में 2023 के पहले 2 दिन, तो उत्तराखंड में इस साल 44% का जो श्रद्धालुओं का जो नंबर है वो बड़ा है 2023 की तुलना में। और ये 44% भी इवन नहीं है। इसका फर्दर ब्रेकअप ये है कि केदारनाथ जी में असल में पहले 2 दिनों में पिछले साल की तुलना में 62% ज्यादा श्रद्धालु आए हैं। उसके बाद यमुनोत्री जी में 40% ज्यादा आए हैं और गंगोत्री में एक 17% का ड्रॉप देखने को मिला है। लेकिन जो बड़ी तस्वीर है, बिग पिक्चर जो है, वो 44% का इंक्रीज पहले 2 दिनों में गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ जी में देखने को मिला है। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? अगर ये ट्रेंड होल्ड करता है, जो 44% का जो इंक्रीज आता है, तो आपको ध्यान होगा कि पिछले साल 54 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हमारे चारों धामों में आए थे। और बड़ी सिंपल मैथ्स है, 54 लाख से ज्यादा के ऊपर जब हम 44-45% को ऐड करते हैं तो हम लगभग 78, 79, 80 लाख के आसपास हम बात कर रहे हैं।
अब अगर 80 लाख श्रद्धालु उत्तराखंड राज्य में 2024 की यात्रा में आने वाले हैं, जिसकी शुरुआत अभी 3-4 दिन पहले हुई है, तो अब इस 80 लाख की कैसी तैयारी होनी चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सुन लीजिए, ये चिंता हर पहाड़ी और हिमालय से जुड़े व्यक्ति के मन में है। मैंने इससे पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं कि भाई केदारनाथ को बख्श दो, केदारनाथ पिकनिक स्पॉट नहीं है, केदारनाथ को किसी भव्यता की जरूरत नहीं है, केदारनाथ पर दिवाली के कोई पटाखे आतिशबाजी फोड़े जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट केदारनाथ को सारे मौसमों से जोड़े रखने वाले ऑल वेदर रोड की भी जरूरत नहीं है, केदारनाथ को किसी फेस लिफ्ट की जरूरत नहीं है, और केदारनाथ को किसी मार्केटिंग और प्रमोशन की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अफसोस कि कुछ नहीं बदलता, कोई नहीं सुधरता, कोई सबक नहीं लेता, और सबसे बड़ी बात, किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक आदत है कि भूल जाते हैं कि पिछले साल क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम्स आई थी। तो अगर एक बेहतर एक्सपीरियंस अपने पिलग्रिम्स को देना चाहते हैं, उत्तराखंड की एक अच्छी इमेज को कैरी करना चाहते हैं, तो प्लीज लुक एट डेटा, प्लीज डू योर कंपैरिजंस, प्लीज प्रिपेयर फॉर वर्स्ट केस सिनारियोज, और उसी के आधार पे जो है आप अपनी पूरी तैयारी, अपनी पूरी व्यवस्था आगे करें। क्योंकि ट्रैफिक का क्या हाल है हम सबको मालूम है, इस समय पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, और ये और वर्सन होगी, क्योंकि जो पिलग्रिम्स का नंबर है वो और बढ़ेगा, ये प्रेशर बढ़ेगा। और सिर्फ पिलग्रिम्स की बात नहीं है, जो हमारे फील्ड पर हमारे सरकार के लोग काम कर रहे हैं, हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उन्हें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस कैन ओनली हैपन विद प्लानिंग, विद फोरसाइट एंड विद कमिटमेंट। केदार के दर्शन कौन नहीं करना चाहता, और हाल फिलहाल में मंदिरों और रिलीजियस टूरिज्म की जो बाढ़ आई है, उसने लगभग देश के सभी बड़े मंदिरों में ये भीड़ का संकट पैदा कर दिया है। लेकिन हिमालय पर भीड़ और प्लेन्स में भीड़ के मायने बहुत अलग है। उत्तराखंड सरकार रिकॉर्ड तोड़ भीड़ को अपना अचीवमेंट बताती है, और हर साल ज्यादा से ज्यादा लोगों को आने के लिए आह्वान करती है, इनवाइट करती है। लेकिन सवाल तो फिर वही है कि क्या पुराने सालों का डेटा चेक किया जाता है? उस समय की अव्यवस्थाओं को क्या फिर से रेफरेंस में लिया जाता है? हिमालय को होने वाले कष्ट और भीड़ के आने से जो प्रभावित होता है इकोसिस्टम, उसे हील कैसे करना है, इस बारे में कोई सोचता है? शायद नहीं। मुझे पता है कि अभी कमेंट्स में लिखने वाले कई ट्रोल्स आ जाएंगे जो अर्थव्यवस्था पर, रोड्स, कनेक्टिविटी और विकास के कुतर्कों की बौद्धिक उल्टियां करके जाएंगे कमेंट्स में। लेकिन ये वीडियो किसी विकास के खिलाफ नहीं है। रोड्स बनाइए, रोजगार दीजिए, व्यवस्था बनाइए, किसी को दिक्कत नहीं है। दरअसल सवाल यहां मोटे मोटे 3 एंगल्स का है। पहला, भीड़ मैनेज करने का सिस्टम क्या है? दूसरा, हिमालय और उसकी प्रकृति के लिए कितनी भीड़ जायज है और लोगों को कैसे उसके प्रति सेंसिटाइज करना है? और मेरी नजर में तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, कि तीर्थ यात्रा के एसेंस को, आध्यात्मिक गहराई को सहेजना कैसे है। पिछले 3-4 दिन से इंस्टाग्राम खोलिए, फेसबुक खोलिए, कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने कैसे जाएं केदारनाथ, कहां रुकें, क्या खाएं, क्या पहने, क्या कैरी करें, क्या ना करें, कहां ठहरे, होटल का किराया कहां से बुकिंग करें, कैसे जाएं, इस तरह के कंटेंट से पागल कर दिया है। ये सारे वो लोग हैं जिनके लिए नया कंटेंट और पहले दिन की पहली तस्वीर जरूरी है। भाई, दर्शकों के साथ कमिटमेंट है ना। अच्छा, सारी गलती फिर इनकी भी नहीं है, क्योंकि रील्स और कंटेंट वायरल हो रहे हैं, यानी उस कंटेंट की डिमांड है। तो सीधा सीधा पैसे और सर्विस का बिजनेस है। मतलब ये कि चलो हिमालय भी देख लिया जाए, जंगल, पहाड़, नदियां भी देख ली जाए, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर फोटो आ जाएंगी, कंटेंट बन जाएगा, 3-4 दिन का ब्रेक मिल जाएगा अपनी रेगुलर बोरिंग लाइफ से, और उस पर बोनस ये कि भगवान जी के दर्शन भी हो जाएंगे। मतलब ये तो बोनांजा है। व्हाट एल्स यू कैन आस्क फॉर। स्थानीयों की भाषा में अगर मैं आपको बताऊं ना इस ट्रेंड के बारे में, तो पहाड़ के लोग बता रहे हैं कि 1% लोग हैं जो धर्म, तीर्थ, भक्ति और आध्यात्म और शिव की खोज में वहां आ रहे हैं, जिन्हें जेन्युइनली वहां होना चाहिए। लेकिन बाकी 99% छपरी क्राउड है। लिटरली ये छपरी वर्ड बताया गया है। आप खुद सोचिए कि अगर उत्तराखंड में 4 धाम करने का नियम है कि पहले आप यमुनोत्री जाते हैं, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और लास्ट में बद्रीनाथ धाम, तो फिर भीड़ सिर्फ केदारनाथ में अति में क्यों हो रही है? एक रफ रेशो में भी अगर मैं कह दूं तो यमुनोत्री में 10 लाख यात्री जा रहे हैं, तो केदारनाथ में कम से कम 70 लाख तक पहुंच जा रहे हैं। मतलब ये एक रफ रेशो, एक रफ फिगर कोट कर रही हूं, ये रियल नहीं है। तो केदारनाथ धाम को सुपरस्टार स्टेटस मिल चुका है, और उसकी वजह सोशल मीडिया समेत और भी कई हैं। और मुझे पता है कि अब गालियां पड़ेंगी कि मैडम आप कौन हो किसी को भक्ति का सर्टिफिकेट देने वाली, आप कैसे डिसाइड करोगी। सही बात है, ना तो किसी को भक्ति सिखाई जा सकती है, ना तीर्थ करने का तरीका संवारा जा सकता है। ये एक निजी चॉइस है, ये एक पर्सनल जर्नी है। इसीलिए आप खुद तय करिए कि क्या आप जब तीर्थ पर जा रहे हैं तो आप उस यात्रा के साथ न्याय कर रहे हैं,
क्या बिना फोन के आप यात्रा कर पाएंगे, बिना जबरदस्ती के एक्स्ट्रा फोटो क्लिक किए 500, 600, 1000? चलिए फोन तो जरूरी है, तो क्या इस प्रण के साथ यात्रा कर पाएंगे कि सिर्फ हम अर्जेंट कॉल्स रिसीव करेंगे और बाकी कॉल नहीं करेंगे, बाकी व्हाट्सएप बंद कर देंगे, सोशल मीडिया बंद कर देंगे? क्या यात्रा के दौरान अपनी वाणी कंट्रोल कर पाएंगे कि बुरा नहीं बोलना, विचार शुद्ध करने हैं, या तो शिव मंत्र जाप करते हुए या उनका ध्यान करते हुए बेकार की बात किए बगैर यात्रा करेंगे? क्या यात्रा के दौरान मार्ग पर कोई प्लास्टिक, कचरा, गंदगी फेंके बगैर आप चढ़ और उतर पाएंगे? मैं आपसे पूछ रही हूँ सवाल। क्या साथ चलने वाले साथियों के साथ कोई गॉसिप या वहां की बातें, यहाँ की बातें, ये सब नहीं हाँकेंगे, सिर्फ यात्रा कर पाएंगे? यात्रा चढ़ते हुए अपने पैरों के दर्द, अपने शरीर की टूटन, अपने ईगो, अपने आचरण और अपने पसीने की बूंद को इतना शुद्ध कर पाएंगे कि बाबा के द्वार पहुंचकर उन्हें समर्पित कर दें कि बाबा ये मैं आपको अर्पित करता हूं? ये बस रैंडम बातें हैं जो मैं कह रही हूं, जो मन में आई वो बोल रही हूं। हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं जो इस नियम के हिसाब से या कुछ इस पर रूल्स डिस्कस करूं। हाँ, कहीं पर मैंने ये पढ़ा जरूर था कि जितनी दुर्गम और जितना कठिन तीर्थ है वो परीक्षा है, वो कठिनाइयां और दुश्वारियां ही हैं जो आपको तैयार करती हैं अपने आराध्य और इष्ट के सम्मुख साधना और समर्पण के साथ दर्शन के लिए। कभी सोचा है कि 12,000 फीट की ऊंचाई पर क्यों आकर बसे शिव? मंदिर तो आपके घर और आस पड़ोस में भी है। तो अगर 12,000 फीट की ऊंचाई पर होने वाली तीर्थ यात्रा सिर्फ जैसे जोड़ तोड़ करके वहां पहुंच जाओ इसलिए नहीं हो सकती है, क्योंकि जितने किलोमीटर चलकर आप ऊपर जा रहे हैं उससे डबल गति से भीतर की यात्रा भी करनी है। और यही सनातन का सनातन सत्य है। और इसीलिए तीर्थ पर कभी भी और कैसे भी नहीं जाया जा सकता है। तो थोड़ा खुद पर भी काम करिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए। सरकार और प्रशासन सिर्फ श्रद्धालुओं को आमंत्रित ना करे बल्कि उनके लिए तैयारी भी करे एग्रेसिव लेवल पर। और अंत में मैं यही कहूंगी कि 2013 बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। शिव के स्वरूप में जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते हैं। शीश पर जो जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी गंगा को धारण करते हैं, वही शिव सब कुछ खत्म होने के बाद बचने वाली भस्म को भी धारण करते हैं। इसलिए आप तय करिए आपको कैसे आगे बढ़ना है। शिव सिर्फ जो केदारनाथ मंदिर का स्ट्रक्चर है, उसका गर्भगृह है, सिर्फ उसके भीतर ही नहीं है। शिव उन पहाड़ों में भी, उन घाटियों में भी, उन रास्तों पर भी और उस वायु में भी है जिससे गुजर कर आप यात्रा कर रहे हैं। इसलिए उसे भी महसूस करिए। इस वीडियो के ज़रिए किसी का क्रिटिसिज्म या किसी को डीमोटिवेट करना मेरा लक्ष्य नहीं था। सिर्फ जागरूक करना और अपने यात्रा और यात्रा के प्रति अपने मन को और आचरण को शुद्ध करना, ताकि जो भीड़ वहाँ पर किसी इम्प्रेशन की वजह से पहुँच रही है, किसी इल्यूजन की वजह से पहुँच रही है, वो भीड़ कंट्रोल्ड वे में पहुँचे और इस तरह से पहुँचे कि भगवान शिव के दर्शनों का ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक लाभ आप प्राप्त कर सकें। इस हिसाब से मैंने ये कंटेंट बनाया, तो प्लीज़ आप उसे इसी नज़र से देखें। और अगर आपको लगता है कि वाकई इस वीडियो में ऐसी बातें कही गई हैं जो लोगों को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, आत्मसात करनी चाहिए, तो ये मानिएगा कि उत्तराखंड की बेटी की एक अपील है और इस अपील को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव आपका कल्याण करें।